अपने धन्यपूर्ण मानते कौन? ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति देवी कोटि प्रकाश के दिन दिन तो कुल आज हंस तो आज हंस मोक्ष में जा रहा है हमारे देव लोगों को, वो भी अपने आप को धन्य मानते कि दिन दिन तो कुल हमारा कि हंस आज आएगा। मर्त लोग हर गाय बहुत सुख और मर्त लोग में जाकर के भक्ति करके उस परमात्मा के देश में जाता है तो वो ससुर परमात्मा के मां सुखों के देश में जाता है। मां दुख मांगने पे नहीं मिलता है। और यहाँ पर आदि व्याधि उपाधि मन के दुख तन के दुख और ना जाने कोरोना जैसे दुख कैसे आके पड़ गए हैं, कैसे आके पड़ गए। सबको लॉकडाउन, सबको लॉकडाउन कर दिया, चाहे कितना ही बड़ा आदमी है, बस घर के अंदर है, बाहर नहीं है। तो ये ट्रेलर मात्र है दुनिया को चेताने के लिए। ये कोरोना एक ट्रेलर मात्र है, अभी तो समय और बाकी पड़ा है। ये ट्रेलर मात्र चेताने के लिए कि देख तेरी मर्जी नहीं चलेगी, सत्व परमात्मा के हाथ में गाड़ी, क्योंकि सत्सवत की सत्ता से पूरी दुनिया बसी हुई है। इसलिए हमें सावचेत होते हुए शुभ कर्म करते हुए अच्छा काम करते हुए परमात्मा की भक्ति में रहेंगे तो हम जीते जी अपना कार्य कर लेंगे। देवी देवता भोपा भैरव ब्रह्मा विष्णु वो तो अपना गुणगान करेंगे ही करेंगे, लेकिन ससुर साई प्राण वो हमारी बधाई बातेंगे, वहां जाएंगे कि जालो हंसा सत लोक सीधा हंसा सत लोक सीधा संत हमें क्या करते। अरे इस संसार में कोई प्राणी सुखी नहीं है, कोई तन दुखी है, कोई धन दुखी है, कोई मन दुखी है। ए से लेके जेड सभी का व्यक्ति के कोई सुख के तनदारी अवधु कोई नहीं सुख है, थोड़ा थोड़ा सभी। तो आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज आज संसार के सारे भाई बहनों को सिखाए कि आपको जो मां सुखों के देश में चलना है और ये आदि व्याधि उपाधि सब दुखों से मुक्त होना है तो बस सदगुरु शरणा लेकर के अपना निजमन लेकर के इस भक्ति मार्ग में लग जाइए। मैं तुम्हें मां काल के दुखों से बाहर निकाल करके मां सुखों के देश में पहुंचा। तो महाराज फरमाते हैं कि दिन दिन सो कुल आज हंस सो आवसी, ये ब्रह्मा विष्णु महेश कहते हैं कि मर्त लोग हर गाय बहुत सुख पासी, यूं हर जोवे बाट ज्ञान सुन जोइए, यूं हर यदि विष्णु वहां इंतजार कर रहा है, वहां इंतजार कर रहा है। और ससुर साहिब तो बधाई बांटने के इंतजार में है ही है, और ये देवता भी इंतजार करते हैं, बात होते हैं। यूं हर जोवे बाट ज्ञान सुन जोइए, ये ज्ञान सुनकर जोइए देखिए, अर्थात प्राणी मेरा राम नाम देव लाए, मरत दियो जी आगाए, प्राणी मेरा राम नाम देव लाए। कितना प्रेम को देता है हे प्राणी, तेरे प्राणों से प्यारा प्राणी, हे फुटरिया मन हर बज पार उतर। कितने तरीके से लाड लड़ा करके हमें सतरूप साहिब देता है। तो आगे महाराज फरमाते हैं कि यूं हर जोवे बाट ज्ञान सुन जोइए, चेत जाइए इस ज्ञान को सुनकर हृदय में उतार कर, जे चाहो सुख चैन मति कोई हो। ये बहुत बड़ी बात है। जब हंसा ये शरीर छोड़ के चला जाता है तो हमें
देखो उम्र और एज के अनुसार आंखों में आंसू आएंगे, हम नहीं रोक पाते हैं, लेकिन हमें फिर भी उसको कंट्रोल करना है और उस समय राम राम बोलो, बिल्कुल ही नहीं रोना। जे सुख चाहो, जे चाहो सुख चैन मती कोई भी, अपने लिए भी और उस जीवात्मा के लिए। उस जीवात्मा को अगर अपन सुखी करना चाहते हैं तो आंखों में कभी आंसू नहीं, और हमें संसार की रीत अनुसार नहीं चल करके भगत रीत अपनानी है। भगत रीत को अपनानी है। संसार की रीत क्या है? पूरी दुनिया जाने जो शास्त्रों के अनुसार चलते हैं। आज महाराज की भारी कृपा है इस जीवात्मा के लिए कि आज अपन महाराज के अन्य शब्दों की चर्चा कर रहे हैं, उस ससुर परमात्मा की सत्संग कर रहे हैं उस जीवात्मा के लिए। तो ये इतना दाद आशीष देगी हमें जिसका कोई बात पा। तो और बाकी ये आत्मा भाग्यशाली नहीं, परम भाग्यशाली है कि महान पुरुषों की सत्संग, इतने बड़े महान पुरुषों की सत्संग उस जीवात्मा के लिए। और दूसरे अन्य संसारी रीति से चलेंगे तो क्या करेंगे? वो शास्त्रों अनुसार चलेंगे और जैसे गुरु पुराण पढ़ना करना वो सारे उनके अनुसार चलेंगे। और गुरु पुराण में भी स्पष्ट लिखा है कि अगर जो परमात्मा की भक्ति करेगा तो उसका पराक्रम नहीं होता, उसमें बताया। लेकिन ये अज्ञानी जगत इसको समझने का प्रयास नहीं करती है और तीन लोग की मति और ज्ञान के अनुसार तो महाराज ने रोया जमका दूत दौड़िया आवसी, अगर जीव ने शरीर छोड़ दिया और हम अगर वहाँ रोते हैं तो कहते हैं जमदूत नहीं आते तो भी पहले वहाँ आते, उनको पता चलता है। इसलिए हमें चाहे कोई भी भाई बहन, भले कोई सागट आदमी भी हो, और हम राम से नहीं भाई बहन अगर वहाँ उपस्थित है तो हमें वहाँ राम राम करना शुरू कर देना या हमें मंगल बोलना शुरू कर देना ताकि जमदूत नजदीक नहीं आ सकता। ये महाराज के शब्दों का पराक्रम है, इस शब्द की सत्ता का पराक्रम है। इसलिए आप किसी से कोई डरने की जरूरत नहीं, भले आप 1000 आदमी खड़े हैं वहां पर और आप एक अकेले राम से नहीं भाई बहन वहां जा रहे हैं तो किससे डरने की जरूरत नहीं, कोई लाश संग की जरूरत नहीं, आपको राग डाल नहीं आए, आप तो सिंपल भाषा में मंगल बोलना शुरू करें और राम जी को याद करना शुरू करें। तो वो जीवात्मा का कार्य के लिए इतना उसको चैन सुख मिलेगा, इतना वो दुआ इतना आशीर्वाद देगी जिससे कोई बात पाए। और आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज हमें कह रहे हैं कि रोया जमका दूत दौड़िया, इसलिए हमें नहीं रोना चाहिए। धर्मराज के द्वार घेर ले जाओ, सिर पकड़ के उसको जमदूत धर्मराज के द्वार में जा करके उसको सामने खड़ा कर तो मानो वचन हमारे सही कर लीजिए। आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि संसार के भाइयों और बहनों, मेरे वचनों को हृदय में उतार लो, मानो वचन हमारे सही कर लीजिए। छोड़ जगत की रीत भगत राह की, अर्थात भगत राह के अनुसार ही करना, भगत राह के अनुसार ही करना। संसार का जैसे हमारा काम, जैसे जीवात्मा ने शरीर छोड़ दिया है तो हमें तीन लोगों की भक्ति और शास्त्र अनुसार नहीं, हमें बराबर महाराज का 12 दिन तक बराबर हरदस पद मंगल सत्संग सिमरण का काम करना चाहिए। यही भक्ति की रीति है, हमें ये काम करना चाहिए, ना कि अन्य कर्म कांड, इसी प्रकार के कर्म कांड तागा तोड़ना पिंडदान करना, कोई किसी से हमें कोई लेना नहीं। हमें तो महाराज को बराबर 12 दिन में हो सके तो आप दिन में 3 टाइम करिए, दिन में 3 टाइम सत्संग कार्यक्रम रखिए। अभी हमारे परिवार में है जो एक सदस्य ने बिल्कुल काची मतलब छोटी उम्र में शरीर त्याग दिया था, छोटी उम्र में उसने शरीर छोड़ दिया। उम्र होगी उसकी 37-38 साल की, लेकिन मजाल पड़ी है कि उनके घर परिवार वालों की आंखों में आंसू आ गए और दिन में 3 टाइम सत्संग हमने वहां पर करने कराने वाले तो सब कुछ महाराज हैं, लेकिन दिन में 3 टाइम सत्संग सिमरन, जिसमें 1 घंटा बैठ के सभी भाई बहन 20, 50, 100 जितने बैठते 1 घंटा सिमरन करते, 1 घंटा ज्ञान चलता दिन में तीनों टाइम, सवेरे 8 से 10, 2 से 4 और शाम को 8 से 10 बजे 12 दिन तक। और संसार की ड्यूटी अनुसार बाहर से रोते हुए आने की रीति है तो पहले से ही बाहर से मना कर दिया, आदमी खड़ा कर दिया, कोई नहीं बोलेगा। और अगर आपको कुछ बोलना है तो आप हृदय पद मंगल बोलते आना चाहिए। हम वहाँ खुद गए थे और मैं आपको बता दूं दूसरा कोई नहीं, हमारा वो रियल भांजा था, हमारा रियल भांजा था। और हम जब वहाँ सब घर परिवार वाले गए ना
तो महाराज का हृदय से बोलते हुए कि कृपा करो गुणातीत को उतारो, कृपा करो गुणातीत को उतारो, परम करम मन ममता के मारो, परम करम मन ममता के मारो, कृपा करो गुणातीत को उतारो, कृपा करो गुणातीत को उतारो। ऐसे पद बोलते हैं सभी तरह। हमारे घर परिवार में वो सागत लोग तो भी उन्होंने भी कहा अरे तुमको रोना चाहिए। मैंने कहा रोने से अगर वो वापिस आता तो मैं 1000 आदमी साथ नहीं सकता, उससे जीव वापिस आने वाला नहीं है, उल्टा उस जीव को दुखी करना कि रोया जमका दूध पकड़ी लेता। इसलिए आंखों में आंसू तक नहीं आए और 12 दिन तक किसी को रोने नहीं दिया, और दिन में 3 टाइम समय निकाल करके बराबर 12 दिन तक बाद सत्संग। तो ऐसी रीति, ये भगत रीति है कि मानो वचन हमार सही कर लीजिए, छोड़ जगत की रीत भगत राखी। ये भक्ति का मार्ग है। जुग चाड़ा सु जोई हंसो दुख पासी। हम संसार के जो चाड़ा और अन्य प्रकार के ये क्रियाक्रम करते हैं उससे वो जीव उनका दुख। और परम दयाल आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज की अपनी वाणी खोल करके सत्संग की ये साधना करते हुए, राम राम करते हुए, महाराज के शब्दों को सुनते और सुनाते हुए 12 दिन अपन निकालते हैं, उस जीवात्मा को बहुत सुख मिलता है। और धर्मराय भी उनको दाद देता, अगर बात धन्य भाई कि तू संसार में कैसे रहा, लेकिन आज तेरे आने के बाद भी पीछे है जो सस्वरूप सही परमात्मा की सत्संग सिमरन सेवा का नाम दिया। तो जुग चाड़ा सु जोई हंसो दुख पावसी, कै सुख देव सब साध गुणों से राम। फिर अपन अगर जानते आदि सत्य सुखराम जी महाराज का सरना है इतने बड़े महापुरुषों का, हमें मालूम है कि सत्संग की सता का क्या गुण है, क्या पराक्रम है, और उसके बाद भी अगर हम भूल करते हैं तो हमें गुनाह का दोष लगता है। इसलिए हमें इस दोष से मुक्त रहने के लिए ये भगत रीति अपनानी है। अर्थात 12 दिन तक बराबर, अगर दिन में 3 टाइम नहीं तो 1 टाइम तो हमें करना ही करना है। हमें वाणी पढ़ना आता नहीं आता तो सब घर परिवार में बैठ करके जीवात्मा निमित्त बिल्कुल भी भेद से बैठ के राम राम करें, और किसी प्रकार के कर्म कांड के में ध्यान नहीं दे करके हमें आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज ने जो भक्ति रीति बताई है उसी अनुसार हमें अपना कार्य। तो मैं समय को देखते हुए मेरी